हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका पेपर हुआ था हरियाणा बोर्ड का। आज हम सॉल्व करेंगे ताकि जो भी बच्चे क्या नाम है क्लास 12वीं में आएंगे उनके बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था हरियाणा बोर्ड के पेपर में। पहला क्वेश्चन आया था 2 पॉइंट चार्ज, एक को हमें दे रखा चार्ज +1 माइक्रोकूलम एंड अदर इज -4 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस इन एयर। द रेशो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैम, तो इसका आंसर कितना आएगा? डी, 1:1। अगला करते हैं हम। 1 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ 2 किलो ओम रजिस्टर, हाउ मच पावर इन इट लॉस इट। तो अब P इक्वल टू आई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 मिली वेट आ जाएगा। ठीक है, 2 मिली वोट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए 4 किलो ओम रजिस्टर, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो आंसर कितना आएगा इसका? 3 मिली एम्पियर। कितना जाएगा आंसर? 3 मिली एम्पियर। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4, द करंट वोल्टेज आई बी ग्राफ्स फॉर ए गिवन मेटेलिक वायर एट टू टेम्परेचर T1 एंड T2 आर साउंड फिगर। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, T2 ग्रेटर देन T1। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 5वें पे। ये सेक्शन हम सेट ए कर रहे हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या है आपका? साइड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेटिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। क्या है इसका राइट आंसर? डी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एंड रिलेटिव परमेबिलिटी यू आर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, म्यू आर इज इक्वल टू 1/x, 1+x। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी पासिंग थ्रू ए रजिस्टर आर, हाउ मच इज द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? हाफ आई नॉट स्क्वायर आर। हम अगले पे चलते हैं। वोट इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट। तो राइट आंसर क्या है इसका? डी, 1/√LC। यूज द फॉलोइंग हैव लोवेस्ट वेवलेंथ इन वैक्यूम। तो आंसर क्या है इसका? एक्सरे से। अगले पे चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ए मीडियम हैविंग क्रिटिकल एंगल ऑफ 60। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2/√3। 11 पे चलते हैं। कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m, द डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या नाम है लैम्डा एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। तो इसका आंसर क्या जाएगा? h/√2m के। अब हम चलते हैं 12 पे। विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन दी विजिबल रीजन। तो इसका क्या जाएगा? बाल्बर सीरीज। अब हम 13वें पे चलते हैं। द नेट चार्ज ऑन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z एस ए होल इज। तो इसका आंसर क्या है? 0। 14वां क्वेश्चन क्या है? 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1.660539 इंटू में 10⁻27 kg। ठीक है, अब हम चलते हैं 15 पे। 15 क्वेश्चन क्या है हमारा? असर्शन क्या दे रखा है? वैन ए नैरो बीम ऑफ लाइट वाइट लाइट पासिस थ्रू एम ग्लास प्रिज्म इट अंडरगो डिस्पर्जन। ये हम असर्शन देखा। असर्शन क्या है? बिल्कुल सही दे रखा है। रीजन क्या दिया है हमें? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फॉर डिफरेंट वेवलेंथ कलर्स इज डिफरेंट। तो इसका क्या है? ये भी सही है, ये भी सही है। रीजन भी क्या है? सही। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, 16 पे चलते। 16 क्वेश्चन है क्या है आपका? द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हैव ए सेपरेट इन देयर काइनेटिक एनर्जी। असर्शन इज क्या? ट्रू। वर्क फंक्शन इज द लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फॉर द मेटल। ये भी सही है, पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई, इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा। अब हम चलते हैं 17वें पे। देखो 17वां क्वेश्चन क्या है आपका? असर्शन क्या है? द रजिस्टिविटी ऑफ ए एन टाइप सेमी कंडक्टर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन 3 इलेक्ट्रॉन विद द आयंस इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये भी सही है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्टेड। अब हम चलते हैं अगले पे। अगला क्या दे रखा है हमें? अगला हमें दे रखा है, ये लास्ट है 18वां। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजिंग ऑन डोपिंग। बिल्कुल ट्रू। डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए प्योर सेमीकंडक्टर। नहीं, ऑलवेज नहीं होता, इसलिए क्या आ जाएगा? सी। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन देखो हमारा 20वां क्या पूछा गया है? डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। आपको पता है रिलेक्सेशन क्या होता है? एवरेज टाइम होता है। रिलेशन क्या होता है? आपको पता है कि क्या नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेक्सेशन टाइम के बीच में क्या नाम है, क्या होता है वो रिलेशन? VD इज इक्वल टू -NEE τ/m। ठीक है, ई आएगा यहाँ पे। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगले पे चलते हैं।
मैंने स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स ब्रीफली यूजिंग ए डायग्राम, ये इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, डिटेल में आपको देखना है, एम्पियर सर्किट लॉ बाय मिंटू ब्रिलियंट टीचर। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, या मिल जाएगा चलते वीडियो। अगला क्या स्टेट बायोसोवर्ट लॉ, इसका भी मैंने बना रखा है। अगला देखो, ये 30 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड एट 220 वोल्ट 50 हैज वोल्ट्स, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट। तो आप सबसे पहले आपको सी कितना दिया, इतना दे रखा है, वी आर एम एस आपको 220 वोल्ट दे रखा है, एफ आपको इतना दे रखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सएल निकालना है, फिर आई आर एम एस निकालना है, फिर आई नोट निकालना है, फिर टाउ निकालना है। तो एक्सएल निकालो कैसे, ओमेगा सी निकालोगे, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ होता है, बस सी आपको दे ही रखा है यहाँ पे कैपेसिटी, बस यहाँ पे ऐसा करके निकाल लोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, what are electromagnetic waves, what is their nature? Electromagnetic waves are the waves in which the electric field and magnetic field direction perpendicular in the direction of propagation are called electromagnetic waves। और नेचर कैसा होता है इसका, ट्रांसवर्स होता है। देखो अब हम चलते हैं किस पे, अपने एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय डायग्राम, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम अगले पे चलते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज En इजिकल टू -13.6 अपॉन मैन स्क्वायर। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस में टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना है आपका 13, माइनस का 13.6 है, माइनस का 13.6, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 2 इंटू में टोटल एनर्जी होता है, 2 इंटू में टोटल एनर्जी, तो 2 इंटू में टोटल एनर्जी कितना, माइनस में 13.6, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में, ये कर लोगे आराम से। अब अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेट द गोस लॉ बताना है और यूजिंग इस प्रूफ, ये भी आपको मिल जाएगा चैनल पे अवेलेबल ये वीडियो, ठीक है। ये वाला आप कर लेना, डिफाइन इलेक्ट्रिक के क्यू अपन में आ रहेगा इसका डेरिवेशन करने पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, ये 600 माइक्रोफैराडे, ये भी कर लेना आसान है। प्रिंसिपल ऑफ वेट्स एंड ब्रिज का प्रिंसिपल आना है, उसका लिखना, प्रिंसिपल लिखना है, उसका सर्किट बनाना, ये भी कर रखा है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, किर्चॉफ्स लॉ बताया रखा है मैंने आपको, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बार बार पेपर में पूछा जाता है, यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट कर लेना, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ड्रो ग्राफ बना लेना, ठीक है, ऐसे वाला है, ठीक है, कौन सा तो ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ बना लेना। पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपन में आर इजिकल टू के जेड ई स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर। दूसरा क्या होता है, एम बी आर इजिकल टू एन एच अपन में 2 पाई। तीसरा क्या होता है, ई टू माइनस में ई वन इजिकल टू एच म्यू। अब देखो मूविंग कॉइल किलोमीटर बनाना, उसका प्रिंसिपल लिखना है, उसको बताना कि एमीटर में कैसे, एमीटर किस में करते हैं सीरीज में, और उसका एक्सप्रेशन लिखना, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। ये आप कर लेना, इसका ये भी दे रखा है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, या तो करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी, जो भी आपका मन करे वो कर सकते हो। अब हम चलते हैं 32वें पे। देखो ये दे रखा है आपको, एक्सपेरिमेंटल उसका बना लो, इधर कंपाउंड मार्क्स का जो भी आपका मन करे वो कर सकते हो, ठीक है। दोनों चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है, देख सकते हो आप, बिल्कुल आसान ही आया पेपर में, ठीक है। तीसरा क्या है, व्हाट इज रेक्टिफायर, क्या होता है, रेक्टिफायर वो डिवाइस होता है जो एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इसका आपको फुल वेव रेक्टिफायर बनाना, इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को बताना है, ठीक है, आसान है कि नहीं। अब हम अगले पे चलते हैं, ड्रो द आई बी ग्राफ बना, फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, रिवर्स बाइस क्या होता है, आसानी तो है। अब हम अगले पे चलते हैं, अगला क्या है हमारा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव साइड से क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा सी, इसका क्या आ जाएगा, टू प्रोपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट नेवर फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ ए चार्ज, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन अपॉन में कूलम होती है, न्यूटन अपॉन में कूलम। अगले पे चलते हैं हम, देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, क्या होती है वेबर। इसका आंसर क्या है 0। अगला क्या है हमारा तीसरा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई इजिकल टू बी ए कोस थीटा, और जब इसको करोगे तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आपको पता है ये क्या होती है, वेबर होती है। तो हमारा हो चुका है इस वीडियो में पूरा कंप्लीट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और कोई भी दिक्कत हो तो कॉन्टैक्ट कीजिए। चलो टाटा बाय बाय।